अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का हमारा सेशन है ट्रेडिंग एक्सचेंज हमें कौन सी यूज करनी है क्रिप्टो के लिए, फॉरेक्स के लिए। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी कि क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग व्यू किस तरह यूज होता है, ट्रेडिंग माइंडसेट किस तरह का होना चाहिए, तो प्लीज पहले वो वीडियोस आप देखें, उसके बाद ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग एक्सचेंजेस किस तरह यूज होती हैं और इस पे हमें किस तरह अकाउंट क्रिएट होता है। हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जो है ना इसको देखेंगे किस तरह हमें अकाउंट क्रिएट करना है। तो आप लोगों को उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चले हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि हमें क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए कौन सी एक्सचेंज पे अकाउंट बनाना है। हमें एक्सचेंज पे अकाउंट बनाने हैं बाइनेंस पे। ये आपके सामने बाइनेंस का इंटरफेस है इस तरह से। आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वीडियो बाइनेंस पे अकाउंट थ्रू लिंक के जरिए बनाना है, ताकि आप लोगों को फीस में थोड़ा डिस्काउंट मिल सके और मुझे थोड़ा सा उससे जो है ना रिटर्न मिल सके। और आपको इसमें फीस में डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लिंक के जरिए अकाउंट बनाएंगे। लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। आप इसमें सिंपली जो है ना ये करने के बाद आप कंटिन्यू गूगल पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू गूगल पे क्लिक करेंगे, जो आपकी आईडी होगी आपके सामने आ जाएगी। आप उस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप इसको लॉगिन करेंगे। ये आपके सामने आईडी लॉगिन हो चुकी है। ठीक है। अब आप इसको नोट डाउन करें। ये आपके सामने इस तरह से न्यू अकाउंट क्रिएट करने के बाद इस तरह से शो हो रही होगी आईडी। आप इसको डार्क मोड पे भी रख सकते हैं और इसको लाइट मोड पे भी रख सकते हैं। हम इसको डार्क मोड पे कर देते हैं। तो हम सबसे पहले इसको अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप इसको वेरीफाइड कर लीजिएगा। जैसे अभी मैंने ये अकाउंट क्रिएट किया है तो मैं इसकी प्रोफाइल में आ जाता हूँ। तो अब ये देखें इधर लिखा हुआ है अनवेरीफाइड। हम इसको करेंगे सबसे पहले वेरीफाइड। सही, आपको इसमें जो है ना थोड़ी सी ये चीजें चाहिए होंगी। CNIC चाहिए होगा। आपका पासपोर्ट साइज जो है ना, आपको पिक्चर इसमें लाइव क्लिक होगी, इसमें सब डिटेल्स जो है ना। अभी हम गेट वेरीफाइड पे क्लिक करते हैं तो क्या क्या चीजें हमें इसमें जो है चाहिए होंगी। अब ये देखें ये आपसे डिटेल्स मांग रहे हैं। आप कहाँ पे, जिस सिटी में हैं आप, जिस कंट्री में आप हैं, आप उधर की जो है ना इस पे जो है ना लोकेशन डालेंगे। और उसके बाद ये आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगेगा, CNIC मांगेगा और आपकी लाइव जो है ना पिक्चर लेगा। उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये विद इन 24 आवर्स जो है ना आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा। ये तो 7 मिनट्स में आपको कह रहे हैं, लेकिन 24 आवर्स में जो है ना वेरीफाइड हो जाता है। तो आपका अकाउंट वेरीफाइड होने के बाद आप जो है ना इसमें बाय और ये बेसिकली बाइनेंस किस चीज के लिए यूज होता है मैं आप लोगों को ये भी साथ साथ बताता चलूं। बाइनेंस हम क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं ना, कि हम कोई कॉइन बाय करते हैं, BTC, इथेरियम या ऑल्स, कोई भी बाय और सेल करते हैं तो हम थ्रू बाइनेंस के जरिए करते हैं। हम बाइनेंस पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और इंटरडे स्कैल्प्स वगैरह सब बाइनेंस पे करते हैं। तो हम इसमें अगर हमारे पास वॉलेट में फंड्स नहीं है और हम क्रिप्टो में फंड्स ऐड करना चाहते हैं थ्रू P2P, मैं इधर आ जाते हैं, हम बाय पे क्लिक करेंगे। इसी तरह जो है ना मोबाइल में भी आपके पास शो हो रहा होगा, ये डैशबोर्ड है हमारे सामने, आप बाय पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास, आप पाकिस्तान में हैं तो आप P2P यूज करेंगे। P2P किस तरह यूज करेंगे, आप इधर डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। ये डिपॉजिट पे क्लिक किया, ये आपके पास P2P का ऑप्शन आ गया। आप P2P पे ये क्लिक किया। P2P पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से शो हो रहा होगा कि आपको किससे बाय करना है। तो 1 मिनट में इसको एग्री कर देता हूँ। आपको किससे बाय करना है तो याद रखें ये चीज अहम है, क्योंकि ये इसमें जो है ना थोड़े से स्कैम्स भी हो जाते हैं अगर आपकी थोड़ी सी इसमें मिस्टेक्स होती है। आपको मिस्टेक नहीं करनी इसमें, ये चीजें आपको याद रखें। आपको ऑर्डर किससे करना है, आपको ऑर्डर उससे करना है जिसके सबसे ज्यादा ऑर्डर्स हो और इसका रेट अच्छा हो। कंप्लीट ये जो है ना, इसका जो ये रिलीज कितनी देर में करता है, देखें 15 मिनट में ये रिलीज कर देते हैं। अब दूसरे ब्रोकर्स भी हैं, उनके जिसके जितने ज्यादा ऑर्डर्स होंगे और जिसका सबसे ज्यादा रेट हो अच्छा, आप उससे बाय करेंगे। ये नहीं देखिएगा कि ये, 1 मिनट, मैंने इसको उस पे नहीं किया, PKR पे नहीं किया, इसको PKR पे कर देता हूँ। आप इसको PKR पे करेंगे।
पीकेआर पे करने के बाद ही आपको पाकिस्तानी रेट में जो है ना आपके पास आ गई एक यूएसडीटी पाकिस्तानी 289 पीकेआर की। अब आप देखें ये इसके सबसे ज्यादा ऑर्डर है, 2303 ऑर्डर है, और 98 इसका जो है ना सक्सेस रेट है कि ये इतनी जल्दी जो है ना आपको रिलीज कर देते हैं उसके। अगर आपने इसको ऑर्डर करना है, आप सिंपल इस पे बाय पे क्लिक करेंगे। बाय पे क्लिक करने के बाद आप इसको कितनी यूएसडीटी आप लेना चाहते हैं, आप इधर लिख देंगे फॉर एग्जांपल 100 यूएसडीटी आपको लेनी है। तो 100 यूएसडीटी के जो पैसे बन रहे होंगे वो आपके पास ये आ जाएंगे। आने के बाद आप इस पे बाय पे क्लिक करेंगे तो ये अभी मेरा ऑर्डर लग जाएगा। मुझे ऑर्डर लगाना नहीं है, वैसे मैं इस पे ऑर्डर लगा देता हूँ। ये अब पहले मेरे से कह रहा है कि पहले मुझे केवाईसी करनी चाहिए, क्योंकि हमने तो पहले केवाईसी कर ली थी। अगर आपने की हुई है ना, तो पहले आपको केवाईसी करनी है। आपने केवाईसी करनी है और ये ऑथेंटिकेशन जो है ना ऑन कर देनी है। ये सब चीजें आपको अपनी ओरिजिनल ईमेल पे करनी है। याद रखें कि आप इसमें दूसरी ईमेल यूज नहीं कीजिएगा, जो आपकी एक्चुअल ईमेल है ना आप वही यूज कीजिएगा। वेरीफाई कर ली, एनेबल कर लेनी है, आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लेनी है। उसके बाद जो है ना आपका इधर सिंपल आप बाय पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पेमेंट डिटेल्स आ जाएंगे, आपको किस में अकाउंट में ट्रांसफर करनी है, जो जो डिटेल्स होंगी ना वो आपके पास सामने आ जाएंगी। सेम एज अगर आपको आपके पास यूएसडीटी पड़ी हुई है और आपको सेल करनी है, आपने इधर सिंपल सेल पे क्लिक किया। जो सबसे ज्यादा जिसके ऑर्डर्स होंगे और जिसका रेट अच्छा होगा आप उसको सेल सेल करेंगे। और ये रेट भी आप देख लीजिएगा, जो आपके सामने अच्छा रेट आ रहा हो आप उसको भी सेल कर सकते हैं। तो अब ये देखें इसके 2353 ऑर्डर्स हैं और 96% इसका विन रेट है। तो आप इसको भी कर सकते हैं। देखें अब इसने जो है ना 45 मिनट्स में जो है ना ये आपको पेमेंट ट्रांसफर कर दे। आप सिंपल देख लेंगे इसके पास कौन कौन से बैंक ट्रांसफर है, मिजान बैंक है, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड है। अगर आपके पास ये चीजें नहीं है, आपके पास इजी पैसा है, तो आप इजी पैसा वाला जो है ना अकाउंट देखेंगे जिसके पास इजी पैसा हो। जैसा कि हम अभी नीचे आते हैं तो ये मंसूर ट्रेडर है, इसके 167 ऑर्डर्स है और 98 जेनस का विन रेट है, और इसके पास खाली इजी पैसा अवेलेबल है। आप इसको सिंपल जो है ना आपके पास जितनी यूएसडीटी है और आप जितनी इसको सेल करना चाहते हैं, आप पीकेआर में भी इसको बता सकते हैं कि मैं जो है ना 50,000 की सेल करना चाहता हूँ। तो आपके पास जो 50,000 की 175 यूएसडीटी बन रही होंगी आप इसको जो है ना सेल कर देंगे। जो आपकी पेमेंट डिटेल्स होंगी आप इधर ऐड कर सकते हैं। जैसे ये ऐड का ऑप्शन आ रहा है, इधर आपकी जो डिटेल्स वगैरह होंगी, आप जो अकाउंट जिस नेम से बना हुआ हो मेक श्योर कीजिएगा वही डिटेल्स इधर आप डालें। अगर आपका अकाउंट किसी और नेम से बना हो और आपने इधर किसी कोई और नेम डाल दिया तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपके फंड्स जो है ना स्ट्रक हो सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ चुकी होगी। और दूसरा, अगर कोई पाकिस्तान में नहीं है, सही है, पाकिस्तान में कोई नहीं है और वो बाय और सेल करना चाहता है, तो आप सिंपल, ये तो अभी पाकिस्तान के हिसाब से ही आ रहा है, आप इधर लिखेंगे जो आपको जितनी यूएसडीटी बाय करनी है। बाय करने के बाद आप वेरीफाई वेरीफाई अकाउंट हुआ हुआ नहीं है, ये मैंने अभी अभी आपके सामने अकाउंट क्रिएट किए। तो आप इधर वेरीफाई एंड बाय करेंगे, आपसे ये कार्ड डिटेल्स मांगेगा और ये जो है ना आपकी यूएसडीटी बाय हो जाएगी। एक मिनट, आपकी यूएसडीटी बाय हो जाएगी सिंपल। जैसे आप बाय करेंगे उसी तरह जो है ना आपका सेल ऑर्डर भी लग जाएगा। जैसे ही बाय लिखा हुआ तो आप सेल पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास सेल की डिटेल्स आ गई। अगर आप इस पे सेल करेंगे तो ये आपके अकाउंट, जो आपका अकाउंट अटैच होगा इसके साथ, जो आपका कार्ड अटैच होगा, आपको जो है ना उसमें पेमेंट आ जाएगी, विद इन आवर में आ जाएगी, 1 घंटे के अंदर अंदर आ जाएगी। दूसरा हम देख लेते हैं कि हम ट्रेड स्पॉट में करते हैं, सही है। फ्यूचर और मार्जिन ट्रेडिंग किसी को रिकमेंड नहीं है मेरी तरफ से, स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, सही है। तो आप ये स्पॉट ट्रेडिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से जो है इंटरफेस होगा। और आप इस पे आने के बाद अगर आपको ईएमए वगैरह यूज करनी है तो आप ईएमए ऐड कर सकते हैं, वरना ईएमए वगैरह जो है ना आप इस पे जो है ना हटा सकते हैं। इधर हटाने का भी ऑप्शन होगा। एक मिनट, ये जो है ना ईएमए जो है ना, चलें इसको हम डिस्कस करेंगे। अब आपको जो है ना फॉर एग्जांपल आपको ट्रेड लेनी है बीटीसी पे, ठीक है, और जो है ना लिमिट ऑर्डर के जरिए लेनी है। अब लिमिट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर बेसिकली ये होता है कि आपको कोई स्पेसिफिक प्राइस पे बाय करना है। जैसे अभी चल रहा है ये 67,657 पे, 658 पे, और आपको बीटीसी
बाय करना है 67,000 पे, तो आप इधर लिमिट ऑर्डर लिख देंगे 67,000, 67,000 लिख देंगे। और आपको कितना बाय करना है, आपके वॉलेट में अगर $100 है और आपको इधर बाय करना है $25 का, आप इधर $25 लिखेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना, आप इस पे बाय पे क्लिक करेंगे, ये बाय हो जाएगा लिमिट ऑर्डर के जरिए। जब प्राइस 67,000 पे आएगी, आपका ऑर्डर फिल हो जाएगा। सही है। ये खाली लिमिट ऑर्डर के जरिए आपको बाय का बताया। जब प्राइस 67,000 पे आएगी, आपका ऑर्डर फिल हो जाएगा प्लेस करने के बाद। और अगर आपको ऐसे ही मार्केट पे जो प्राइस चल रही है उस पे ही बाय करना है, तो आप इस पे जो है ना मार्केट पे क्लिक करेंगे। और आपको कितनी यूएसडीडी का बाय करना है, आप इधर जो है ना लिख देंगे। आपको जो है ना $25 का जो है ना बाय करना है। आप इधर $25 लिखेंगे और मार्केट पे इस पे बाय पे क्लिक करेंगे, आपका जो है ना ऑर्डर फिल हो जाएगा। और ये आपके वॉलेट में इधर शो हो रहे हैं, इधर शो हो रहे होंगे। अगर आपने लिए होंगे ना, तो ये आपके पास कितने बीटीसी हैं, आपके पास इधर शो हो रहे होंगे इस जोन में ना अवेलेबल। दूसरा, अब आपने ये बाय कर लिया, फॉर एग्जांपल ये आपने बाय कर लिया मार्केट पे ही $25 का। और अब आपको ये सेल करना है। सेल किस पे करना है? 67 पे आपने बाय किया है और आपको ये सेल करना है 70,000 पे। आप इधर जो है ना लिमिट ऑर्डर के जरिए 70,000 लिखेंगे, 70,000 लिखेंगे। और आपने कितना बेचना है इसको? $25 का लिया था आपने। आप ये चाहते हैं कि मैं पूरा जो है ना $25 का इसको सेल कर, आप इधर सिंपल जो है ना सेल बीटीसी करेंगे। जब बीटीसी 70,000 पे जाएगा, तो आपका ऑर्डर ऑलरेडी जो है ना खुद ट्रिगर हो जाएगा और आपने जो लिया हुआ था वो कंप्लीट सेल हो जाएगा। सही है। आप ये लिमिट ऑर्डर के जरिए सेल करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये मार्केट पे जितने भी प्रॉफिट और लॉस में चल रही है और आप इसको सेल करना चाहते हैं, आप मार्केट पे क्लिक करेंगे। और ये जो आपने जितना भी आपको बेचना है, 25% बेचना है या 50% बेचना है, ये 100% सेल कर। तो आप इस पे सिंपल सेल बीटीसी करेंगे, जो आपकी प्राइस चल रही होगी एक्चुअल, आपका बीटीसी उसमें सेल हो जाएगा। ये हमने दो डिस्कस किए हैं, एक लिमिट ऑर्डर डिस्कस किया है, एक मार्केट ऑर्डर डिस्कस किया है। अब हम स्टॉप लिमिट पे क्लिक करते हैं। स्टॉप लिमिट पे एक होता है हमारे पास स्टॉप लिमिट और स्टॉप मार्केट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। हम इन तीनों चीजों को नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ओसी ऑर्डर है। ओसी ऑर्डर क्या होता है? आपने एक बीटीसी जो है ना बाय कर लिया मार्केट पे। सही है, मार्केट पे बाय कर लिया या फिर आप इसके जरिए आपने बाय कर लिया। अब आपके वॉलेट में बीटीसी पड़े हुए हैं। अब आपको जो है ना इस पे स्टॉप लॉस लगाना है और टीपी लगाना है। अब ये प्राइस में जो है ना, आप प्राइस में आपके पास जो होंगे ना बीटीसी होंगे अवेलेबल, आपके पास इधर शो हो रहे होंगे। आपने जितने का भी जो है ना बाय किया हुआ होगा, आपके पास इधर शो हो रहे होंगे। आपको जो टीपी है ना, प्राइस में आपको टीपी लिखना है। आपने 70,000 पे सेल करना था, आपने 70,000 लिख दिया। और स्टॉप लॉस जो था ना, आपने जो रखा हुआ था कि 67,000, 66,500 हमारा एसएल था। इधर भी आप ये लिख देंगे 67,500, 67,500। अब आपको इस पे कितना सेल करना है? 70,000 पे आपको कितना सेल करना है? अब आप इस पे जो है ना सिंपल ये लिखेंगे, ये 100% मुझे 70,000 पे सेल करना है या 25% सेल करना है। ये फर्स्ट टेक प्रॉफिट हिट होता है तो हम 25% क्लोज करते हैं, सेकंड हिट होता है तो हम 25% क्लोज करते हैं। ये अब डिपेंड करता है आप पे कि आप फर्स्ट टीपी पे ही एग्जिट होना चाहते हैं या सेकंड टीपी पे एग्जिट होना चाहते हैं। जिस टीपी पे आप एग्जिट होना चाहते हैं, कंप्लीट आप वो अमाउंट इधर लिखेंगे। और अगर आपको फुल पोजीशन क्लोज करनी है, आप 100% क्लिक करेंगे और आप इधर से सेल बीटीसी कर देंगे, तो ये आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। जब प्राइस 70,000 पे जाएगी, आपका टेक प्रॉफिट हिट होगा, आपको प्रॉफिट अर्न होने के बाद आपके वॉलेट में आ जाएगा। सही है। और अगर अगर मार्केट 66,500 पे जाती है, तो आपका कंप्लीट पोजीशन एग्जिट होगी। जो आपका लॉस हो रहा होगा, वो आपको लॉस होने के बाद आप ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। तो हम इस चीज को इसलिए यूज करते हैं, हम अपने लॉसेस को लिमिट में कर सकें। अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, तो ये 66,500 पे भी अगर जाके इसका ब्रेक नहीं लगा और ये जाके ब्रेक लगता है 66
60,000 पे ब्रेक लगता है तो आपका जो लॉस इधर $5 का होना था वो $50 का हो रहा होगा या $40 का हो रहा होगा, जो आपका पोजीशन साइज होगा उसके हिसाब से आपको लॉस होगा। तो ये मेक श्योर कीजिएगा जो आप ट्रेड लें उसको लेने के बाद आप इस चीज को सेट कर लें। स्टॉप लॉस बेसिकली वो होता है जो हम इनवैलिडेशन पॉइंट्स पे लगाते हैं। अगर मार्केट उस जोन में आने के बाद स्टॉप लॉस हिट कर देती है, मतलब जिस बेस पे आपने ट्रेड ली हुई थी वो बेस इनवैलिड हो गई है, आपकी ट्रेड इनवैलिड हो चुकी है। अब आप इसमें जो है ना एग्जिट हो चुके हैं, अब आप नई अपॉर्चुनिटी देखेंगे जिसमें आप ट्रेड कर सकें, और आपकी ये ट्रेड अगेंस्ट जा चुकी है। उम्मीद है आपको यहाँ तक सब क्लियर होगा। आप प्लीज मुझे जो देख रहे हैं वो मुझे बता दें, आप लोगों को ये क्लियर है? तो होप सो आप लोगों को ये सब क्लियर होगा। अब फ्यूचर ट्रेडिंग जो लोग करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए आप लोगों को मैं खाली आप लोगों को बता रहा हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग का ऑप्शन कहाँ से आता है। बस आप लोगों को फ्यूचर करनी नहीं है, जस्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये फ्यूचर ट्रेडिंग पे आप यूएसडीटी परपेचुअल में जाएंगे। परपेचुअल पे जाने के बाद आपके पास जो है ना इस तरह से जो है ना इंटरफेस होगा, और जो आपके पास यूएसडीटी होंगी, एक मिनट कंफर्म, ये आप लोगों को रिस्क वार्निंग दे रहा है क्योंकि ये जो है ना डिफॉल्ट एक्सपीरियंस, अरे पता नहीं क्या हो गया इसको। चले हम इसको छोड़ देते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग में आपके पास सिंपल इसी तरह से होगा, लेकिन इस पे आप जाइएगा भी नहीं क्योंकि ये हराम भी कंसिडर होती है, और ये बहुत रिस्की होती है। इसमें अकाउंट्स वॉश हो जाते हैं, लिक्विडेट हो जाते हैं। अगर आपकी छोटी सी मिस्टेक होगी, आप जो है ना अपने फंड्स से हाथ धो बैठे। तो हम चलते हैं अब एक्सनेस की तरफ। आप एक्सनेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लिंक के जरिए एक्सनेस पे जो है ना अकाउंट बना सकते हैं। लिंक पे आप क्लिक क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस होगा। आप ट्राई फ्री डेमो पे क्लिक नहीं कीजिएगा, रजिस्टर्ड पे क्लिक कीजिएगा। रजिस्टर्ड पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से जो है ना इंटरफेस शो हो रहा होगा। मेरी स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है? प्लीज मुझे बता दें। क्लिक करने के बाद आपने जो आपने बनाया हुआ होगा, सिंपल आप इस पे गूगल पे, आप इधर जो है ना इस जोन में मैं आप लोगों को एक कोड भी दे दूंगा, आप इस कोड में भी डाल सकते हैं, और अगर ना डालना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप सिंपल गूगल पे क्लिक करेंगे, जो आपकी आईडी होंगी आप जो है ना उस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना ये इस तरह से लॉगिन हो जाएगा। आपका एक्सनेस लॉगिन हो जाएगा। अब एक्सेस लॉगिन होगी आपके सामने इस तरह से शो हो रहा होगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं एक्सेस किस तरह के लिए और किस लिए यूज होता है, किस तरह यूज होगा और किस लिए यूज होता है। एक्सेस में फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है जिसमें हम गोल्ड को, फॉरेक्स पेयर्स को और ऑयल्स वगैरह को ट्रेड करते हैं। जब आप इसमें इस तरह से आपके सामने शो हो, आप इस विंडो पे क्लिक करेंगे और सेटिंग में आ जाएंगे। सेटिंग में आने के बाद आप इसको वेरीफाइड करेंगे। ये चीज मेक श्योर कीजिएगा आप जो है ना इसको वेरीफाइड करके ही यूज करें। कंप्लीट नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना इस तरह से शो हो रहा होगा। मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? तो ये आप इस पे जो है ना आपकी ईमेल वेरिफिकेशन होगी, फोन नंबर वेरिफिकेशन होगी, और आपकी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन ये होगी। आप इस पे क्लिक करेंगे, जो आपका ईमेल हो, फोन नंबर होगा, आप इधर फोन नंबर लिखेंगे, और जो आपके पास टेक्स्ट आ रहा होगा आप टेक्स्ट क्लिक करेंगे, आपके पास फोन और कॉल ये दोनों चीजें आ जाएंगी। दूसरा हमारे पास इसमें स्टेप्स हैं। आपकी आइडेंटिटी जो बैलेंस पे आपकी वेरिफिकेशन होनी है वो सेम एज इधर भी आपकी वेरिफिकेशन होनी है। इधर आप बिल वगैरह भी ऐड करना होगा। वेरीफाइड करने के बाद आप जो है ना इस पे आ जाएंगे, माय अकाउंट्स पे आ जाएंगे। माय अकाउंट्स पे आने के बाद सबसे पहले आपको इसमें डेमो ट्रेड्स वगैरह जो है ना करनी है। सही है? आप इधर जो आपको कैपिटल स्टार्टिंग में आप रियल मनी जो डालने की आपका प्लान है, आप इधर वो मनी सेट करेंगे। अगर आपका प्लान है इसमें $100 डालने का, आप इसको $100 पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पे ट्रेड पे क्लिक करेंगे। ट्रेड पे अब इसमें दो चीजें होती है, MT5 और एक्सनेस टर्मिनल। मैं आप लोगों को टर्मिनल पे बताता हूँ। मेटा ट्रेडर 5 का मैं अलग से वीडियो आप लोगों को उसके साथ शेयर कर दूंगा। मैं एक्सनेस टर्मिनल पे आप लोगों को जो है ना इसकी गाइड कर देता हूँ, और ये इजी भी है। लेकिन ये MT5 जो है ना, MT5 जो यूज करते हैं वो प्रोफेशनल वे में ही होता है। अगर आप
MT5 यूज करना चाहते हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो आपने जो $100 का डिपॉजिट किया था वो आपके सामने इस तरह से शो हो रहा है। ये डेमो भी सेम एज उसी तरह शो होगा जिस तरह आपके पास लाइव है। अब इस चीज में जो है ना दो प्रॉब्लम्स लोगों को आती हैं, और वो लोग जो है ना इसको इस वजह से हराम कंसिडर करते हैं। एक्सनेस इस वजह से मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, ये हमें स्वैप फ्री अकाउंट्स देता है। स्वैप फ्री अकाउंट्स क्या होते हैं? स्वैप फ्री अकाउंट्स वो होते हैं जो आपसे लेट नाइट, अगर आपने एक ट्रेड लगाई हुई है, कोई भी ट्रेड लगाई हुई है, BTC की भी ट्रेड होती है। अब इसमें एक मजे की बात ये, आप इसमें फ्यूचर ट्रेड जो क्रिप्टो में अगर आप बाइनेंस में करते हैं वो हराम कंसिडर होती है, क्योंकि उसमें फंडिंग फीस वगैरह जो है ना लग जाती। आप इसमें वो कर सकते हैं, अगर BTC की कोई ट्रेड है आपको बाय करना है, आप इधर से बाय करेंगे तो आपका ऑर्डर फिल हो जाए। सही, तो मैं अभी आप लोगों को ये बता भी देता हूँ किस तरह आपको ट्रेड लेनी है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता दूं कि इसमें जो है ना स्वैप फ्री अकाउंट्स का, स्वैप फ्री अकाउंट बेसिकली वो होते हैं कि आप अगर कोई ट्रेड लेट नाइट होल्ड रख रहे हैं तो आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ऐड होंगे। एक्स्ट्रा चार्जेस अगर ऐड हो रहे हैं तो वो हराम कंसिडर होंगे, क्योंकि वो मार्कअप कमीशंस वगैरह की वजह से ऐड होते हैं, क्योंकि इसमें दूसरे अकाउंट्स भी आते हैं, दूसरे ब्रोकर्स जो है ना स्वैप वाले अकाउंट्स दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है ना ट्रेडिंग हराम हो जाती है हमारी फॉरेक्स। अगर आपने ये अकाउंट क्रिएट कर लिया, आप इस पे प्रो पे भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और इस पे रॉ स्प्रेड पे भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, आप किसी पे भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मेरी तरफ से अब मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप प्रो पे अकाउंट क्रिएट करें। सही, प्रो पे अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास इस तरह से इंटरफेस होगा, और इस पे देखें जो BTC की प्राइस चल रही है ना, इसमें देखिए अगर आप बाय करेंगे तो आपका ऑर्डर जो ट्रिगर होगा वो ये ब्लू वाला जो लिखा हुआ आ रहा है ब्लू पे, आपकी बाय की पोजीशन यहाँ से ट्रिगर होगी। अगर आप सेल करेंगे तो आपकी पोजीशन यहाँ से ट्रिगर होगी। मतलब थोड़ा सा इसमें जो है ना डिफरेंस होता है, जिसको हम कहते हैं स्प्रेड। सही, स्प्रेड कहते हैं। और आपके सामने ये साइड जो है, ये बाय और सेल करने की, अगर आपको BTC बाय करना है तो आप इस बाय पे क्लिक करेंगे, और कितनी लॉट्स, इसमें लॉट्स का हिसाब होता है। ब्रोकर्स में लॉट्स का हिसाब होता है, आप इसमें मार्जिन ऐड नहीं कर सकते। अगर आप मार्जिन इधर लिखेंगे ना तो इसमें मार्जिन काफी ज्यादा शो हो रहा होगा, आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो हम इसमें सबसे पहले BTC को 0.01 इस पे बाय करते हैं। ये अगर हम बाय करेंगे ना यहाँ से, डायरेक्ट मार्केट पे बाय हो। जैसे अभी हमने बाइनेंस पे देखा था कि हम किसी पेयर को मार्केट पे बाय करते हैं तो जो उसकी एक्चुअल प्राइस चल रही होती है हम उस पे ही बाय हो जाता है। अब जैसे मैंने इसको मार्केट पे ही बाय कर लिया तो ये मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो गया। अब मैं इस पे स्टॉप लॉस मैन्युअली जो है ना लगा सकता हूँ, और अगर मैं चाहता हूँ कि मैन्युअली नहीं लगाना तो मैं स्टॉप लॉस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे सामने ये इस तरह से शो हो रहा होगा। मैं स्टॉप लॉस जहां पे भी लेना चाहूँ इसको मैं साइड में कर देता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस इस जोन से नीचे जाए ना मार्केट, ये जो हमारे पास जोन है इस जोन से नीचे जाए तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, और हमें जो है ना ये प्राइस भी लिखी हुई आ रही है $1.13 का हमें लॉस होगा अगर मार्केट इस जोन से नीचे जाती है, हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर करती है तो हमें $1.13 का स्टॉप लॉस हिट होगा, और हम एग्जिट हो जाएंगे मार्केट से। तो इसमें फॉरेक्स में आप लोगों को मेक श्योर करना है, अगर आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे यूज करना है तो आप थोड़ा सा इसमें जो है ना गैप रखेंगे, क्योंकि स्प्रेड की वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो हमने ये स्टॉप लॉस यूज करना है तो हमने मॉडिफाई ऑर्डर किया, तो ये हमारा स्टॉप लॉस यूज हो गया। मार्केट इस जोन में आएगी, हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, और हमें $1.45 का लॉस होगा, और हम जो है ना एग्जिट हो जाएंगे। और इसमें देखें अब ये लिखा हुआ भी आ रहा है, ये स्वैप और यूएसडी स्वैप, इस पे कोई भी नहीं चार्ज होगा। स्वैप अगर इधर चार्ज हो रहा है तो ये हराम होगा, ये ट्रेड हराम हो जाएगी। ठीक है, इस पे वैसे स्वैप कोई भी चार्ज नहीं होगा। इधर जो कमीशन फीस होगी इसका ट्रेड की वो आपसे चार्ज होगी, और प्रो अकाउंट पे कोई फीस नहीं होती। प्रो अकाउंट पे जस्ट जो फीस होती है ना एक्सचेंजेस की, ब्रोकर्स की, वो जो ये स्प्रेड आ रहा है ये फीस होती है। कि अगर आपको ये स्प्रेड नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि भाई मुझे जिस प्राइस पे मार्केट चल रही है उसी पे ही बाय करना है, तो वो आप सिंपल इसमें जीरो अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, और जीरो अकाउंट पे आपकी जो प्राइस चल रही होगी आप उस पे बाय कर सकते हैं। अब सेम एज इसमें आपको पेंडिंग ऑर्डर लगाना है। पेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? पेंडिंग ऑर्डर वही होता है जो हमने लिमिट ऑर्डर के पे बात की थी। पेंडिंग ऑर्डर होता है हमारा लिमिट ऑर्डर।
अगर आपको पेंडिंग ऑर्डर के जरिए बीटीसी बीटीसी बाय करना 67,000 पे, 67,000 पे आपको स्टॉप लॉस क्या यूज करना है? आपने इधर लिख दिया 66,500। आपको कितना लॉस हो रहा होगा 0.01 की लॉट पे, ये लिखा हुआ आपके पास आ रहा है। $5 का आपको लॉस हो रहा होगा। 500 5,000 पिप्स आपका जो है ना इसमें लॉस होगा, जिसका बनता है $5। आप सिंपल अगर आपको इसमें ऑर्डर लगाना है, आप इस पे जो है ना कंफर्म बाय पे क्लिक करेंगे, ये आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। जब मार्केट 66,500 पे आएगी आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। ये आपको पेंडिंग में शो हो, सही है, ये आपके पास पेंडिंग में शो हो रहा है। जब मार्केट इस जोन में आएगी आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। अगर हमको नहीं लगाना, आपको डिलीट करना है, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह जो अभी हमने ट्रेड लगाई थी, अगर आप इसको मैनुअल क्लोज करना है, जो आपके पास शो हो रही है, आप इस पे क्लिक करेंगे और ये आपके पास क्लोज हो जाएगी। ठीक है। अब आपने फॉर एग्जांपल बाय कर लिया 0.01, सही है। और अब आप चाहते हैं कि ये देखें, अब जो प्राइस ऊपर चल रही थी, आपकी ट्रेड जो है ना $2.4 लॉस में है। आपकी प्राइस जो चल रही थी, अब आप चाहते हैं ये ट्रेड में 25% या 50% क्लोज कर दो। तो आप इधर जो ये बना हुआ है हमारे पास मॉडिफाई ऑर्डर, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब इसमें आप लिखा हुआ आ रहा है पार्शल क्लोज, पार्शल क्लोज पे क्लिक करेंगे। अब आपको इसमें से क्लोज कितनी करनी है? अभी देखें हमने ट्रेड लगाई थी, ये प्रॉफिट में आना शुरू हो गई। अब आप चाहते हैं कि ये जो है ना मैं इसमें से $1 बुक कर लूँ। तो आप इधर 0.05 लिखेंगे। जो आपकी आधी ट्रेड होगी, वो आधी आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी मार्केट पे, जो आपकी मार्केट चल रही होगी उस पर क्लोज हो जाएगी। ये देखें, आप इसकी हिस्ट्री भी देख सकते हैं। जो $0.06 हमारा प्रॉफिट हुआ, और हम इस ट्रेड में से हाफ क्लोज हो चुके हैं, और हाफ हमारी रनिंग में। अब आप चाहते हैं कि ये ट्रेड भी हमारी लॉस में प्रॉफिट में क्लोज हो जाए कंप्लीट, तो आप इधर सिंपल जो है ना इस पे क्लोज पे क्लिक करेंगे, ये आपकी ट्रेड कंप्लीट क्लोज हो जाएगी। अब आप चाहते हैं कि इसको सेल कर दें हम मार्केट प्राइस पे, हम जो है ना इसके नीचे जाने पे हम इसको फंड्स को ऐड करें, तो आप सिंपल इस पे सेल पे क्लिक करेंगे। और जो आपका स्टॉप लॉस होगा, आप इधर स्टॉप लॉस भी डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, और मैनुअली इसको भी ऐड कर सकते हैं इस तरह से। और आपको जो लॉस हो रहा होगा ये आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है। $5 का लॉस होगा, $6 का लॉस होगा, ये आपके पास लिखा हुआ आ रहा है। आपने इस पे सिंपल इस पे क्लिक किया, ये आपका ऑर्डर ट्रिगर हो चुका है। अब मार्केट जब इस जोन से नीचे आएगी, आपका इसी तरह जिस तरह प्रॉफिट शो हो रहा होगा, इसी तरह आपका जो है ना लॉस भी शो हो रहा है। अब आप चाहते हैं कि इसको हाफ क्लोज कर दे, सेम एज जिस तरह ये देखें अभी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। $6 का हमारा लॉस हुआ, क्योंकि स्प्रेड की वजह से मैंने आपको बोला कि थोड़ा सा हमें स्टॉप लॉस जो एक्सटेंड करके लगाना, और उसी हिसाब से हमें रिस्क मैनेज करना। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक ये सब भी क्लियर हुआ होगा। अब इसमें हमारे पास एक और चीज होती है, बाय हो गया, टेक प्रॉफिट हो गया। इसमें अभी हमारे पास वो शो नहीं हो रहा, वो MT5 पे शो हो रही होती है, जिसको हम बाय स्टॉप और सेल स्टॉप कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को सब क्लियर है। अब इसमें जो है ना एक चीज में आप लोगों को, और वो अभी हमने डिस्कस नहीं की, कि हम इसमें पेमेंट ट्रांसफर किस तरह कर सकते हैं, और पेमेंट किस तरह हम जो है ना सिंपल आपने पहले वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद भी आपके सामने इसी तरह शो हो रहा होगा। आप डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। अब आप इस पे डिपॉजिट ऑन रियल अकाउंट पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इस तरह से शो होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से शो होना शुरू हो जाएगा। ये वेरीफाइड होने के बाद आपके पास इस तरह से कुछ शो नहीं हो रहा होगा। आप ये जब वेरीफाई हो जाएगा, तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन जो ना खुले हुए होंगे। अगर आप पाकिस्तान में, तो आप बाइनेंस पे के थ्रू भी इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। आपके बाइनेंस में फंड्स होने चाहिए। आप बाइनेंस से बाइनेंस पे जो है ना इधर क्लिक करेंगे, बाइनेंस पे हम यूएसडीटी पे हम बात कर लेते हैं। आप यूएसडीटी पे क्लिक करेंगे ना, जो आपका यूएसडीटी एड्रेस होगा, जो आपने इधर डिपॉजिट करना है ना, आपका यूएसडीटी एड्रेस होगा। आप इधर जो जिस तरह आपको उसमें डिपॉजिट, हम डिपॉजिट के जो है ना एक सेपरेट वीडियो भी बना लेंगे। आपको इसमें डायरेक्ट बाय नहीं करना, आपको इसमें डिपॉजिट करना है और विड्रॉल करना है। आप विड्रॉल करेंगे, जो आपकी बाइनेंस आईडी होगी, आपको यूएसडीटी के थ्रू भेजना है। आप यूएसडीटी के थ्रू भी भेज सकते हैं, और बाइनेंस पे के थ्रू भी भेज सकते हैं। दोनों ऑप्शन है। और दूसरा हमारे पास इसमें ऑप्शन आता है
अब ये देखें, ये चीज मेन है। अब जिस तरह मैं आपको डेमो अकाउंट क्रिएट करने का बता रहा हूँ, सेम एज हमारे पास लाइव अकाउंट भी इसी तरह क्रिएट होता है। तो हम डेमो अकाउंट हमें क्रिएट करना है, ये समझ लें आप लाइव अकाउंट हम क्रिएट करना है। चलें हम लाइव पे ही एग्जांपल दे देते हैं। लाइव अकाउंट पे आपने रियल पे क्लिक किया, ओपन न्यू अकाउंट पे क्लिक किया। अब ये देखें आपके सामने ये ऑप्शंस आ गए, आपके पास कौन सा आपको अकाउंट बाय करना है। ये स्टैंडर्ड पे मिनिमम डिपॉजिट $1 है, और स्प्रेड इसमें 0.2% है। 0.2% मतलब 0.2 पिप्स। इसमें जैसे अभी हम चला रहे थे ना, जो जो मार्केट प्राइस हमारे पास आ रही थी वो 0.2% थी। और इस पे हम प्रो में जाते हैं, इसमें 0.1% है, पिप्स है, सॉरी 0.1 पर पिप है। और अगर हम रॉ स्प्रेड पे जाते हैं, इसमें कोई हमसे जो है ना स्प्रेड नहीं आ रहा। हमें 500 मिनिमम इसमें डिपॉजिट करना होगा। इसमें 3.50 डॉलर जो है ना हमें कमीशन देना पड़ेगा। एक लॉट अगर हम खोलते हैं किसी की, तो हमें 3.5 डॉलर जो है ना उनको फीस देनी पड़ेगी, जिसका नाम कमीशन रखा है। हम जो है ना वो पे करेंगे, तो हमारी जो एक्चुअल प्राइस होगी, हमारी एंट्री वहीं से ही फिल्ड होगी। और जो हमको एक्चुअल स्टॉप लॉस लगाना है हम वो लगा सकते हैं। सिंपल, इसमें भी जीरो में भी यही है। $500 हमें इसमें फर्स्ट डिपॉजिट करना है। और इसमें जो है ना हमारे पास 0.20, इससे अकाउंट से इसमें कम है कमीशन। इसमें $3.5। इसमें ये जो है ना बेसिकली वो लोग यूज करते हैं जिनका कैपिटल बड़ा होता है। अब वो लोग इसको यूज कर सकते हैं जिसका अकाउंट छोटा है, $500 से या $1000 से, वो जो है ना इसको भी यूज कर सकते हैं। जो इसमें $0.20 जो है ना उसको कमीशन देना पड़ेगा। उसकी जो प्राइस होगी एक्चुअल, उस पे ही बाय और सेल हो जाए। ये कमीशन अकाउंट जो है ना सेंट अकाउंट वही है। इस पे जो है ना 0.30, इस पे सबसे ज्यादा जो है ना वो है अपना स्प्रेड है। इस पे कोई कमीशन नहीं है, कोई फीस नहीं है। जो आपका स्प्रेड होती है वही आपकी फीस होती है। जो अगर आपकी प्रॉफिट में ट्रेड आ जाती है, तो आपको कोई जो है ना ब्रोकर को जो है ना कोई फीस नहीं देनी। तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को सब क्लियर होगा। विड्रॉल करने के लिए आप इस पे क्लिक करेंगे, अभी मैंने आप लोगों को बता दिए। जो आप लोगों के पास फंड्स होगा वो आपके पास यहाँ पे शो हो रहा होगा, इस जोन में शो हो रहा होगा। और अगर आपको यहाँ से कोई ट्रांसफर करना है किसी और वॉलेट में, क्योंकि इसमें वॉलेट जो है ना अलग अलग भी बन सकते हैं, कि आप कोई थोड़े से फंड्स जीरो अकाउंट में डालने, थोड़े से फंड्स आप रॉ स्प्रेड में डालने, और थोड़े से फंड्स आप जो है ना रॉ स्प्रेड में डालने। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक सब क्लियर होगा। और अगर कुछ क्लियर ना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलें, मुझे इजाजत दें आप लोग, इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपने ये वीडियो किसी ट्रेडर फ्रेंड को नहीं शेयर की, तो मेक श्योर कीजिएगा ये वीडियो शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान।